चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी को पिछले 2 दिन में एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं और इसी कड़ी में ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि दारा सिंह पिछले 2 दिन में इस्तीफा देने वाले छठे नेता हैं। हालांकि इस दौरान एक कांग्रेस विधायक और एक सपा विधायक बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। बता दें कि 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव होना है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर के दावे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल राजभर का दावा है कि 20 जनवरी तक बीजेपी के 18 मंत्री इस्तीफा देंगे, जिसके चलते सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर अब गर्म हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के दल बदल होने के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव पर दिल्ली में मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी के आला नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में टिकट बंटवारे और सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद आज सीटों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, जिस प्रकार से एक के बाद एक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले छठा झटका लग चुका है, क्या लगता है आपको कि क्या यही एक मुख्य वजह है कि अब अमित शाह को खुद को मैदान में आना पड़ा? ये देखिए, यकीनन तौर पर बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की कहीं बेहद ही अब जो मोड़ है वो रोमांचक होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में जो अब देखने को मिली है, तो जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले से बढ़त बनाकर चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं 11-12 की बराबरी में आ गई। मतलब कहा जाए कि 11 ऐसे जो लोग हैं जिनकी 11 ऐसे विधायकों को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेलों में शामिल कराया था, तो भाई 11 ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक थे वो दूसरे दलों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जोड़ों की राजनीति थी वो कहीं कहीं बराबरी स्तर पर पहुंच चुकी है। और अगर उमंग बात की जाए आज इस बैठक को यकीनन तौर पर कई दिनों से मंथन चल रहा है लगातार कि किन प्रत्याशियों को वोट टिकट दिया जाए ताकि जिनका वोट बैंक मजबूत हो। लगातार हमेशा एक बात सामने आती रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी दावेदारी, ये लगातार प्रयास देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में लगातार जो मंथन चल रहा है लगातार उस पर विचार किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जो 150 नामों पर कहीं ना कहीं आज कोर कमेटी की बैठक होने जा रही 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अध्यक्ष और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विनय सहगल, यहाँ के संगठन के जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये बात की जाए अगर इस बैठक में जेपी नड्डा की और राजन मोहन की, तो वो फिलहाल वर्चुअल जुड़ेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि पहले दूसरे चरण के जो चुनाव है उनके उनकी 113 सीटों के नामों पर आज जो है वो मुहर लगाएगी। हालांकि समीकरण है वो ये भी देखने को मिल रहे हैं कि यार जो पश्चिमी यूपी में जो सत्ता वाले जो गठबंधन को जो देखने को मिल रही है इसको पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के नेताओं को 2017 के तुलना में अगर देखा जाए तो 2021 में, माफ कीजिएगा 22 में अब ज्यादा टिकट देने का प्रयास देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम वो मुद्दे तमाम मंथन चल रहे हैं कि किस सीट पर किसको लड़ाना है और किसको उतारना है, क्योंकि कौन सा प्रत्याशी कितना मजबूत है। इसके साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि जिनका टिकट काटा जाना है तो इस पर भी मंथन चल रहा है कि टिकट उन्हीं का काटा जाए जिनका वोट बैंक कमजोर है, क्योंकि इस पक्ष में अब जो नजर नहीं आ रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट काटा जाए, क्योंकि जो नेता है जो विधायक है वो कहीं ना कहीं दूसरे खेल में जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी देखने को मिल जरूर है। तो ये तमाम मंथन इस पूरी सीट किसी की बैठक में देखने को मिलेगा और यकीनन तौर पर जो फैसला है वो कुछ न कुछ फैसला जरूर बैठक के बाद सामने नजर आएगा। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए यकीन तौर पर भाजपा जो पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे की ओर केंद्रित करती नजर आ रही है। और जो विचार किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो उनको भी कहीं ना कहीं अयोध्या की चुनाव लड़ाने की जो तैयारी उस पर मुहूर्त लगती नजर आ रही है। तो आज इन तमाम चीजों पर फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां से लड़ाना है, क्योंकि अयोध्या को केंद्र में बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो अयोध्या से अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक बड़ा संदेश जरूर जाएगा इसका। तो यकीनन तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है कि 2022 जो विधानसभा चुनाव है उसको हिंदुत्व के एजेंडे पर केंद्रित किया जाए, ताकि एक बड़ा समुदाय, बड़ा वर्ग
अपने पार्टी का जोड़ है और एक बड़ा जनाधिकार प्राप्त करता भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल अनिकेत, और जिस प्रकार से सूचना के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले चरण की 58 और दूसरे चरण की 55 सीटों में से अधिकांश पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं और बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट देने पर अगर हार निश्चित है तो उनका टिकट काटा भी जाएगा। क्या लगता है आपको कि इन्हीं तमाम बातों की वजह से बीजेपी से अब धीरे धीरे जिन जिन लोगों को पता पड़ता जा रहा है कि हमारा टिकट कट सकता है वो पलायन कर रहे हैं? देखिए, यकीनन तौर पर उमंग, ये राजनीति है। राजनीति में ये हमेशा से देखने को मिला है कि किसी भी दल में जब जो प्रत्याशी जो इस उम्मीद से होता है कि उसे अब की बार मौका मिलेगा मैदान में उतरने का, अगर उसको लगता है कि उसका टिकट कटने वाला है, जरूर जो हलचल है वो देखने को मिलती है और बौखलाहट भी देखने को मिलती है। तो वही है बौखलाहट, बहुत सारे से जो विधायक जो टूट कर दूसरे चरण में गए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, फिर चाहे दारा सिंह की बात की जाए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए, तो ऐसे लोगों को मालूम है कि जिनका टिकट कटना है, लेकिन तौर पर उन्हें दोबारा से चुनाव मैदान में करना है तो दूसरे दलों को दामन थामना पड़ेगा। हालांकि दल बदल की राजनीति देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका भारी रूप देखने को मिलता है इसका। लेकिन यकीनन तौर पर अब वोट जो टिकट काटने की जो बात मतलब पार्टी में जो सामने निकल कर आई थी कि 70 ऐसे विधायक जिनका टिकट काटा जाएगा, तो इस पर कहीं ना कहीं अभी विचार जरूर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी इस तरह के जो नेता हैं उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं उससे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कमजोर होता नजर आएगा, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है कि कम से कम लोगों का टिकट काटा जाए। लेकिन ये जरूर है कि जिन प्रत्याशियों का या जिन लोगों को टिकट दिया जाना है, इस ओर जरूर ध्यान दिया जा रहा है कि उनका वोट बैंक कितना मजबूत है, जनता के बीच में उनका जनाधिकार कितना प्रबल है, लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं, कितना प्रशंसनीय है, इन तमाम मुद्दों को भी विचार किया जा रहा है। तो यकीनन तौर पर टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो प्रत्याशी प्रबल है और मजबूत है, बड़ा जनाधिकार अपने क्षेत्र से ला सकते हैं, तो उस पर विचार लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यकीनन तौर पर बड़े स्तर की जो चर्चा लगातार चल रही थी, जो नेता थे वो लगातार बैठक कर रहे थे, तो अगर बात की जाए जमीनी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नजर अभी आज सामने आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस ओर और किस दिशा में लेने का प्रयास 2022 का जो चुनाव है उसे किस ओर केंद्रित करेगी, तो आज कहीं ना कहीं सामने नजर जरूर आएगा। जी बिल्कुल अनिकेत, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी से अब पलायन हो रहा है उसके पीछे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है।